बदलबो भूपेश सरकार लबरा सरकार बदलबो। आने वाला परिणाम बताएगा, सुपड़ा साफ होगा कि क्या परिणाम में किसको समर्थन देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले थे कि हर नारी शक्ति को महतारी वंदन योजना दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, झूठ बोला। महतारी वंदना योजना का हर महिला को हमने देने का वादा किया था और दे भी रहे हैं, और जो बचा खुचा है उसको भी देंगे। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत मैं भी कवर्धा विधानसभा में हूं और जहां सीधा मुकाबला राजनांदगांव लोकसभा में बीजेपी से सांसद संतोष पांडे और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। और इस वक्त मैं जो है कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच हूँ। इससे पहले कि हमने जनता से भी बात किया है, जनता से भी उनकी राय जानी है, लेकिन इस वक्त मैं जो है तमाम कांग्रेस के और भाजपा के जो जिले के बड़े नेता है उनके साथ एक बार मैं परिचय करा दूँ। सबसे पहले आप देखिए हमारे साथ जो राम कुमार भट्ट जी हैं, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, और इसी तरीके से कैलाश चंद्रवंशी जी हैं, हमारे जो पटेल जी हैं जो अभी जिला महामंत्री हैं, उसी तरीके से भाजयुमो के जिला अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से दूसरी ओर हमारे आप देखेंगे कि ये कांग्रेस के तमाम बड़े जिला पदाधिकारी हैं। लालजी चंद्रवंशी जो पंडेरिया विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। इसी तरीके से लाल बहादुर जी जो किसान कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी रहे हैं। ईश्वर शरण जी जो है अभी उपाध्यक्ष हैं। तो आपने बड़े इन नेताओं को देखा, इन सभी से बातचीत करेंगे आखिर क्या माहौल है और वो किस तरीके से जो है बात करेंगे। सबसे पहले सवाल जो है, चूंकि भाजपा के भी सांसद हैं संतोष पांडे जी, आप अपनी टिकट कैसे बचा पाएंगे, अपनी जो सीट है वो कैसे बचा पाएंगे? हमारे सामने जो अभी प्रत्याशी है संतोष पांडे के सामने जो पूर्व मुख्यमंत्री, इसी विषय को लेकर हम गांव-गांव में नारा लगाए, बदलबो भूपेश सरकार लबरा सरकार बदलो। जिस विषय को हम लोग नारा लगाए वही हमारे विषय में हमारे सामने टारगेट है, वही हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को परिवर्तन करने के लिए टारगेट थे, वही विषय है। उन्हीं का विषय है जो भ्रष्टाचारी के विषय में मैकेनिकल में किए थे, खनिज में किए थे, महादेव सट्टा एप में किए थे। जो भ्रष्टाचारी के नारा लगा के जो भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए हम जो बात किए थे छत्तीसगढ़ सरकार में, यही हमारे लक्ष्य था, यही टारगेट था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो वही हमारे सामने आज वो प्रत्याशी के रूप में है जिसको हमने छत्तीसगढ़ सरकार में से भगाया। आपने तो जीत गया चुनाव 2023 उसी मुद्दे पर, लेकिन अब 2024 में वो वाला मुद्दा क्यों? अभी भी वो मुद्दा है जो 36 घोषणाएं की थे वो कोई घोषणा नहीं किए थे। हम 90 दिन में, हमारे सरकार ने 90 दिन में जो हमारे मोदी जी के गारंटी में जो वादा किए थे, 3100 रुपये में धान खरीद करने 21 कुंटल और एक मुश्त डिफरेंस राशि देने का, महतारी बंधन में 1000 रुपये देने का विषय में था, और रामलला के दर्शन कराने के लिए भी हमारे सरकार ने बजट में लाया था। 18 मोदी की गारंटी को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे। और हमारे साथ जो अभी जुड़े हैं मोतीराम चंद्रवंशी जी जो पूर्व विधायक रहे हैं पंडेरिया से। आपकी स्थिति भी क्या लग रहा है, बीजेपी की स्थिति क्या है अभी? बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव लोकसभा जीतेगी। कवर्धा और पंडरिया विधानसभा जो पिछले समय भी हम लोग जीते थे, इस बार भी जीतेंगे, इसलिए कि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जितना वादा किया था देश की जनता से वो सब पूरा हो रहे हैं। आने वाले समय में बड़े बड़े काम जो बचे हुए हैं वो होने हैं। जहाँ तक बात पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय की सरकार ने जो काम किया है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में यह कह सकता हूं कि इतने जल्दी इतनी त्वरित घोषणा को पूरा करना, इतने बड़े बड़े घोषणा जिसमें 12,000-13,000 करोड़ रुपया लग रहा है एक महतारी बंधन योजना, उस पर शुरुआत कर देना, 2 साल का बचा हुआ जो पैसा है उसको दे देना किसानों को, विभिन्न प्रकार के जो काम हैं इस सरकार में हुए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, सुशासन की सरकार और फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये दोनों सरकार के काम काज से लोग प्रसन्न हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा को, राजनांदगांव लोकसभा को संतोष पांडे जी प्रचंड मतों से जीतेंगे। हमारे साथ कैलाश चंद्रवंशी जी है जिनकी पहचान जो है भगवा ध्वज विवाद वाले मामले पर लेकर आए, और आप जो है विजय शर्मा जी के काफ़ी करीबी हैं। विजय शर्मा और आपको एक ही कहा जाता है, एक ही सिक्के के दो पहलू। ऐसे में अगर कुछ हो जाए, अर्थात संतोष पांडे जी का रिजल्ट इधर से उधर कुछ हो जाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान आप लोगों को भी होगा। तो ये नुकसान ना हो, इसके लिए क्या रणनीति है अभी से? मोहम्मद अकबर जिन यहाँ 60,000 ले जीते रही से, जिन दिले चुनाव हारे है,
कंवर्धा की भूमि में पलट के मोहम्मद अकबर वापस नहीं आए हैं और मोहम्मद अकबर के जाए के बाद आज एक फैसला हुई सी कोर्ट में कि जिन 2-3 साल पहली मोहम्मद अकबर जिन फर्जी मामला में फर्जी एट्रोसिटी के मामला में एक बार आवेदन वही शिकायतकर्ता मिश्राम के द्वारा, 1 महीने के बाद एक वही शिकायतकर्ता के द्वारा वही तारीख के लिए दूसरा आवेदन कांग्रेस कार्यालय में बैठ के आवेदन ला टाइप कराई गिरी से, दूसरा आवेदन ला के जमा करे रही से। आज न्यायालय में सत्य के जीत हुई से और आज बाइज्जत बरी माननीय विजय शर्मा जी और मैं दोनों एट्रोसिटी वाले मामला में आज बाइज्जत बरी हुए हैं। एम जिन फर्जी काम रही थी, जिन 420 काम रही से, लोगों ने जिन फंसाए काम रही से, जनता देखा थे। ए बार तो 40 हज़ार यहाँ 30 हज़ार पंडरिया, ए बार तो डबल से होना है। सुफड़ा साहब है, कांग्रेसी मन की बोलती बंद है, घर से निकल नहीं सके कंडीशन ही कर दो। मेरे साथ जो है कांग्रेस से प्रत्याशी रहे पंडरिया के लालजी चंद्रवंशी जी, आप लोगों का सुपड़ा साफ है? वो तो आने वाला परिणाम बताएगा। सुपड़ा साफ होगा कि क्या परिणाम में जनता क्या किसको समर्थन देता है। भूपेश बघेल लेकिन है मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर वो है, और संतोष पांडे। भूपेश बघेल को लेकर जो है तमाम बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए, इसलिए पहले ही नकारा जा चुका है 2023 में, 2024 में भी नकारा जाएगा। ऐसा नहीं है। महादेव मामले में जो उनके खिलाफ जुर्म कायम हुआ है, उस मामले को जो सारे भारत में जहाँ भी चल रहा था वो चल रहा है और यहाँ उन्होंने अपराध पंजीबद्ध करा के उसको बंद कराया था। और अन्य कोई मामले हैं वो सब राजनीतिक है, कहीं कोई ज़्यादा वो नहीं। मेरे साथ जो है लाल बहादुर जी हैं। लाल बहादुर जी, आपके कैंडिडेट कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि इधर से जो है काफ़ी मजबूत हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग तो भ्रष्टाचार किए हैं, तो आप लोग के पास कोई कार्ड है जिसमें आप जीत जाएंगे, या लगता है कि जीत की उम्मीद है? देखिए, यहाँ के सांसद संतोष पांडे जी थे और आज तक उन्होंने किसी जनता के बीच नहीं गए, जनता का उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। आप किसी भी गांव में जा कर के पूछ लीजिए या ये ठेला लगाने वालों से पूछ लीजिए कि सांसद को देखे हैं क्या। ऐसे चेहरा को भारतीय जनता पार्टी ने फिर मैदान में उतारा है और हमारे नेता माननीय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर यहाँ पे हैं। मैं बताना चाहूँगा किसानों के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, किसानों का कर्जा माफ़ किया, किसान दुख दर्द तकलीफ। लेकिन अब हार गए ना, उस वाले मुद्दे पे काम किए तब हार गए, अब क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे, ये बताइए। देखिए, मुद्दा वही है, जो नेता होता है वो किसान का नेता है और किसानों के लिए काम किया है और सड़क पर काम किया है। ऐसे जुमलेबाजों की तरह काम नहीं किया है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले थे कि हर नारी शक्ति को महतारी वंदन योजना दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया? झूठ बोला। आज गांव में 200 महिलाएं हैं, 300 महिलाएं हैं, 50 महिलाओं को नहीं मिला, कई तरह का अटकलें लगा दिया गया। आप लोगों ने वादा किया था कि महिलाओं को जो है हम पैसा देंगे, महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये। जैसे ही सरकार आई उसमें आपने क्राइटेरिया रख दिया, बहुत सारे लोगों के नाम कट गए। अब कह रहे हैं कि लोकसभा में वही चुनावी मुद्दा बन रहा है। हमारी सरकार भाजपा का बना है, तब से पूरे वादा किया है। 4 गारंटी जो सबसे पहले किया है, किसानों को 2 साल जो बोनस कांग्रेस सरकार बोनस हम देंगे करके, उसको भी हम दिए हैं। और एक मुश्त पैसा जो वादा किए थे उसको सबके खाते में चला गया है। रहा सवाल महतारी वंदना योजना का, महतारी वंदना योजना का हर महिला को हमने देने का वादा किया था और दे भी रहे हैं, और जो बचा खुचा है उसको भी देंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने बोला है जो भी छूट गया होगा कुछ कारणवश या नहीं आवेदन किया होगा, लोकसभा चुनाव के बाद पुनः फिर आवेदन होगा, उनको सबको पैसा दिया जाएगा। बग्गा जी, आप काफ़ी देर से खड़े हैं, आप काफ़ी मुखर रहते हैं, हमारे मीडिया इसमें आप बैठते रहते हैं। अभी संतोष पांडे जीत सके, इसके लिए क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे को लेकर आप लोग जा रहे हैं जनता के बीच? क्योंकि ये आरोप लगा रहे कि संतोष पांडे तो निष्क्रिय रहे हैं, कभी जनता के बीच गए नहीं, तो आप कैसे लोगों को बता रहे हैं कि नहीं हमारा संतोष पांडे ठीक है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस के ऐसे वरिष्ठ नेता संतोष पांडे जी को निष्क्रिय कहते हैं। संतोष पांडे जी की छवि ही सरल सहज जनता के बीच रहने वाले नेता की है। और दूसरा विषय, मुद्दों की भारतीय जनता पार्टी के पास भरमार है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उनके 10 वर्षों के काम हैं,
और 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटियों को पूरा किया है छत्तीसगढ़ में, जनता का विश्वास हमारे साथ है और हम इस विश्वास के साथ लड़ेंगे। और दूसरा विषय, मुझे तो आश्चर्य होता है जब आप ये प्रश्न करते हैं कि हम किन मुद्दों को लेके जाएंगे। आपको पूछना चाहिए कांग्रेस किस मुद्दे को लेके जाएगी। कांग्रेस ने 5 वर्ष पहले कांग्रेस तो कह रही ना कि जुमलेबाज है, वो कह रहे हैं कि हम लोग जुमलेबाज वाले को मुद्दे को लेकर जाएंगे। आप लोग कैसे इसका काउंटर करेंगे? मैं क्या कहता हूं, कांग्रेस ने 5 वर्ष पहले विधानसभा के चुनाव में जिन वादों का पिटारा खोल दिया था छत्तीसगढ़ की जनता के सामने, 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। और विषय देखिए, हमने जनता से कहा कि हम इस बार 31 रुपए धान की कीमत देंगे, कांग्रेस ने 3200 कहा। जनता ने किसे चुना है? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि वेटेज जो है, अगर एक भारी इसमें देखें प्रत्याशी के रूप में भूपेश बघेल नजर आते हैं संतोष पांडे के अपेक्षाकृत, उस पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है अगर भूपेश बघेल इतने वेटेज वाले नेता होते तो पार्टी उन्हें पाटन के विधायक को, उनका लोकसभा क्षेत्र दुर्ग है, दुर्ग से छोड़कर राजनांदगांव क्यों भेजती? अगर इतना वेटेज उनका होता तो आप देखिए, उनका इतना वेटेज होता तो कोई वेटेज नहीं मान रहे। आपको लगता है उनका वेटेज है? अगर होता तो अपने लोकसभा से क्यों नहीं लड़ते, पलायन करके राजनांदगांव क्यों आते वो? और दूसरा उनका वेटेज देखिए, उनके लोग जो उनके 5 वर्ष की सरकार में कद्दावर कहे जाते थे, उनके खास सिपर सलाह कहे जाते थे, ऐसे कवर्धा के विधायक रहे मोहम्मद अकबर पूरे चुनाव प्रचार अभियान से गायब है। अकबर जी पूरे प्रचार प्रसार से गायब है, आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं अकबर का। अकबर का नाम लेने से कोई परहेज है क्या आप लोगों को? परहेज नहीं है, लेकिन अकबर जी को फंसा के झूठा एक सांप्रदायिक भावना में सेंटिमेंटल लोगों को एक्सपर्ट करके उसको ये करके उसको फंसाया गया है। सदमा तो लगता है, क्योंकि अकबर जैसा काम पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी सदमा किसको लगा है? अकबर को सदमा लगा है, क्यों लगा है? काम किया था, इतना ज़्यादा काम किया है, इतना पुल सड़क और कई तरह के ये बनाने के बाद भी 40-40 हज़ार से हराना सिर्फ एक छोटा 2 लड़कों के प्रकरण में झूठी ये करके। ये बहुत छोटा मुद्दा है बता रहे हैं, और लेकिन सदमा लगा है जरूर अकबर को। बचेड़ी सहित दर्जनों गांव में सैकड़ों व्यक्ति के नाम फर्जी ढंग से मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं। आप कंवर्धा थाना चले जाओ, लोहारा चले जाओ, थाना के सामने में वो व्यक्ति मन के फोटो लगे हैं कि ये कौन देश के, पश्चिम बंगाल के, असम के, रोहिंग्या है कि का है, इखर मन के नाम पता ठिकाना कुछ मिल नहीं पाते। इधर सैकड़ों की संख्या में देखा नाम दर्ज है। मैं ये कांग्रेस के नेता मतलब पूछना चाहता हूँ भाई मन से कि आप मोर साथ अभी थाना चलाओ, आपके BLO 2 के प्रस्ताव के बगैर, भैया BLO के प्रस्ताव के बगैर, ग्राम पंचायत के अनुशंसा के बगैर ओखर नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़ी से? अगर ओखर नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं तो मतलब बताना चाहिए कि कौन देश के व्यक्ति का नाम जुड़वाए है। आप देखो साध राम की दिन हत्या हुए है, वो ISI के पैटर्न में होए है, मतलब आतंकवादी के स्लीपर सेल कंवर्धा में काम करत है। उन निश्चित रूप से जिन नाम जुड़े सैकड़ों नाम, वो स्लीपर सेल के हिस्सा है। वो जुड़वाने वाला कौन है? उखर सरगना कौन है? तो उखर सरगना मोहम्मद अकबर है। ये कह रहे हैं कि सदमे में है अकबर, तो आप लोगों ने ऐसा क्या काम किया कि अकबर सदमे में आ गए हैं? मैं सभी वरिष्ठ जन हैं कांग्रेस पार्टी से, इन्हीं लोगों से निवेदन करता हूं कि मोहम्मद अकबर बहुत लोकप्रिय, बहुत अच्छे विधायक हैं, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। उनका काम पूरे प्रदेश में टॉप है, ऐसा ये बोल रहे हैं। कृपया करके उनको कवर्धा बुलवाइए, यहाँ का पूरा चार्ज दीजिए कवर्धा और पंडरिया का, और उनसे आप चुनाव प्रचार करवाइए। ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। जहाँ तक सदमे की बात है तो काम इतने सारे हो ही गए हैं अभी 3 महीने के अंदर, तो सदमा में रहना स्वाभाविक है। और आप ये देख लीजिए कवर्धा पूरे ज़िले में या कवर्धा विधानसभा में व्यापारी, डॉक्टर, व्यवसायी, आम व्यक्ति जो दहशत में जीता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं पर कुछ बोल ना पाएँ, दहशत में जीते थे कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, हमारा दुकान बंद हो जाए, हमारा शॉप बंद हो जाए, हमारे अस्पताल बंद हो जाए। ये दहशत में पिछले 5 साल इस
जिले की अभी जनता अभी तो आरोप लगा रहे हैं कि अभी तो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, ये उनका आरोप है। निकल क्या है किसी में फिर खले अरे आना कैसे खले निकल ये लोग से निकल गए, तो आप कैसे निकले हो घर से, बोल रहे हैं? देखो मेरे को भी मार दो, मैं निकला हूँ तो मैं मरने के लिए निकला हूँ। ये कह रहे हैं कि आप जो है अकबर को क्यों नहीं बुला रहे हैं, यहाँ पर चार्ज क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए पार्टी जिसको टिकट या पार्टी जिसको बोलता है कि आप लोग वहाँ काम करो, उसको वो लोग काम करते हैं। अब उसको बोले हैं कि नहीं बोले हैं? देखिए अकबर जी बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता है, मंत्री रहे हैं, उनकी कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं भाई। उनको प्रदेश में कहीं भी जिम्मेदारी दिए हैं या फिर दिल्ली स्तर में भी उनका जिम्मेदारी है। देखिए चुनाव प्रचार के दरमियान जब सरोज पांडे को आप दुर्ग के रहने वाली को आप कोरबा में भेज सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या मोहम्मद अकबर किसी और जगह की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? क्या कवर्धा ही लेना कोई जरूरी तो नहीं है? मेरा एक सवाल है, आपसे सवाल है कि आप पूर्व मुख्यमंत्री और संतोष पांडे में से क्या लग रहा है कि संतोष पांडे जीतेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री का पुराना ही जो रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मोदी का ब्रांडिंग है। और दूसरा बात, भूपेश जी को याद दिलाना चाहता हूँ, सन 1998 में यहाँ मोतीलाल वोरा पूर्व मुख्यमंत्री था, चुनाव लड़ा और डॉक्टर रमन सिंह ने और राजनांदगांव लोकसभा के जनता ने उन्हें झोरा पकड़ा करके वापस दुर्ग भेज दिया था। पुनः इतिहास दोहराने वाला है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं, क्या काम कर रहे हैं? अभी राम मंदिर का मुद्दा भी जो हुआ था वो बहुत अच्छा से इतने दिन राम अयोध्या का कितना बड़ा मुद्दा है, इसलिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तो ये थे आम जन जिनका कहना है कि मोदी ठीक है। यहाँ पे जो कुछ आमजन है उनसे मैं पूछ रहा हूँ, चंद्रवंशी जी तो कह रहे हैं मोदी ठीक है और आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी ठीक है। उनका भावना है, हर आदमी का अलग अलग मतलब पसंद होता है, जो इसका जो पसंद है उसकी बात बोलता है। क्या कहेंगे आप अगमदा जी? देखो, ये देश का सबसे बड़े पंचायत का चुनाव है। ये जो मुद्दा है केंद्र स्तर का मुद्दा है। यहाँ पर लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार चल रही है और मोदी सारे वादे में फेल हुए हैं। मोदी ने जिस विजन को लेकर चुनाव लड़ा था और चुनाव में वो मैंडेट हासिल किया था, उन्होंने कहा था कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। दूसरा, किसानों की आय को दुगनी करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने जो विजन लेकर जनता के बीच आया था, सारा विजन उनका फेल है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं आपसे। ये बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम अभी भी जनता के बीच जा रहे हैं और खासकर भूपेश बघेल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए काम किया है, ये इनका कहना है। इसलिए क्या हो सकता है कि किसान या जो उनसे जुड़े लोग हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करें, कांग्रेस को वोट दें? लाल बहादुर चंद्रवंशी जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 2500 रुपये ला 5 किस्त देना का सही है का कि 1 किस्त देना सही है? आज भाजपा की सरकार 1 किस्त दी आप दर्द होते, 5 किस्त दी तो ठीक है। गन्ना के बोनस के जो राशि रही अंतर के 2020-21 के आज से 3 साल पहली जिन बोनस की राशि 7 करोड़ रुपए रही से 3 साल तक दबा कर रही से, अभी 90 दिन के अंदर भाजपा की सरकार रही से 7 करोड़ रुपए किसान की पैसे जारी हो गए। आप खबर जारी नहीं कर रहे हो, आप तो किसान हित ऐसी हो। 7 करोड़ रुपए किसान के 3 साल दबा कर रखे रहे हो आप 2500 भाव में आप 5 किस्त में दो, हम 1 किस्त में देते 3100 भाव में आपके पेट में दर्द होते का किसान लेके मुझे पैसा नहीं देना चाहिए। इवन बताइए किसानी जैसी मना। ठीक है, और भी जो वादे हैं वो वादों को कब तक आप लोग पूरा करेंगे और जो जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता क्या आपसे संतुष्ट है? देखिए, देश की जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और इसलिए आप बाहर में कई लोगों से बातचीत किए, सब लोग बोल रहे हैं मोदी 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 मोदी। अब ये लोग 15 लाख बोलते रहे, 2014 के मामले को आज तक बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं राहुल गांधी को क्यों नहीं चाहेंगे, लोग बोल रहे हैं। आप जेल खला राहुल गांधी पसंद है भैया, भगवान करे और घर में राहुल गांधी का पुत्र होए, हमरा शुभकामना होए। दुनिया में एक आदमी नहीं हो जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को मैं देखना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे कोई आदमी नहीं हो, आप पूछ लेना, भारत में कोई आदमी नहीं हो। कांग्रेसी मन भी घर में लड़का पति पूछू ना, लड़का मल्ला तो बोलते पापा ये देश के प्रधान, ईमानदारी बोला था। कांग्रेस के जतका नेता है वो लड़का मन बोलते पापा देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनना चाहिए, ये देश के बेड़ा गर्क हो जाए। आलू से आइए मेरे साथ आइए, लाल बहादुर से पूछता हूँ मैं, आप अपने बेटा को बोलेंगे? देखिए
कांग्रेस पार्टी बलिदानी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी बता दे कि एक व्यक्ति ने देश के लिए जान गंवाया हो और ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार की बात करते हैं। मेरा सवाल था राहुल गांधी को लेकर, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और नारी शक्तियों को वो 1 लाख रुपया देने वाले हैं। 8,333 रुपया महीना नारी शक्तियों को। सर एक मिनट दादा, आपसे जानना चाह रहा था, आप कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कब बनेंगे? बिल्कुल आगामी में। ठीक है, हम 5 साल दे रहे हैं। अभी क्या है, भावना भर दिए हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात वो टिक रहा है, वो 5 साल तक टिकेगा। उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप इनके हिसाब से बहुमत के लिए 270 सीट होना चाहिए, 271 सीट। उत्तर सीट में चुनाव नहीं लड़े तो राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने? जितने सीट में बहुमत के लिए सरकार बनाने की जरूरत है उतने सीट में तो लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ रहा है कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी बलिदानी की बात करते हैं। राष्ट्रीय उनके जो शुरुआत में जो संस्थापक थे वो विदेशी थे, उनके सचिव उनके विदेशी थे, प्रथम अध्यक्ष उनके विदेशी थे। ये तो कांग्रेस का गठन इसलिए किया गया था अपने देश को संविधान स्वतंत्रता दिलाने के लिए। बाद में जो कांग्रेस हुआ वो तो अपने भ्रष्टाचारी के लिए, एक दल, एक घर, एक आदमी, एक लीडरशिप में पूरे कांग्रेस खत्म हो गया, इसलिए वो सरकार पतन हो गया है। उसको बनाने वाले कोई नहीं। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मोदी जी बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज देश के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से साबित कर दिया है कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा चंदा दो धंधा लो, इसमें पूरा देश की दुनिया और एक एक जनता का सामने आ गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया है, ये उनके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो कांग्रेस पार्टी भी ली है, सारे लोग। भाई कितना चंदा लिया है कांग्रेस पार्टी ने? आज उसका जो 2017 में जो स्थापना किए थे, कितना लिया? हाँ भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्थापना हुई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थापना हुई है केवल वो व्यापारियों से, धंधाबाजों से 17 लाख करोड़ जो है उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। 17 लाख करोड़ जी। मेरे इस कार्यक्रम का समापन है। मैं आप सभी लोगों से एक एक कमेंट चाहूंगा। यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। दादा आप क्या कहेंगे, आपको मोदी पसंद कि राहुल गांधी पसंद? हमको मोदी पसंद है, हमारा वोट मोदी को ही जाएगा। मोदी को क्यों पसंद? मोदी को ही जाएगा। मोदी को क्यों पसंद? मोदी की गारंटी है। अच्छा ठीक है, मोदी की गारंटी। आपको क्यों पसंद है? मोदी की गारंटी है। ठीक है, आपको दादा? ये पहला चुनाव है कि पूरी जनता को मालूम है कौन आएगा, पूरे देश को मालूम है कौन आएगा। रिजल्ट पहले से मालूम है। ठीक है, ये देश ने तय कर लिया है कि देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला राष्ट्र नायक चाहिए, और राष्ट्र नायक सिर्फ एक है, भारत माता का सपूत पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, वो है नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे आप? इस बार 400 पार का नारा है और 400 पार होके रहेगा। 4 जून को 400 पार। कैलाश जी? अयोध्या के बाद मथुरा और काशी नंबर है भैया। मतलब मथुरा और काशी के नंबर है। पूछ ले कांग्रेसी मन पेट में दर्द होते है, इखर इच्छा नहीं हो अयोध्या में राम की मंदिर बनाए, इखर मन नहीं कहे कि काशी माँ मथुरा माँ मंदिर की निर्माण हो, इखर मन नहीं कहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी 400 सीट में कांग्रेस पार्टी रहती थी। आज कांग्रेस पार्टी अगर 50 सीट भी नहीं आ पा रही है, उसका वजह यह है कि कांग्रेस की पार्टी जनता के नब्ज को नहीं पकड़ पा रही है। जनता क्या चाहती है वो नहीं पकड़ रही नब्ज, लेकिन नब्ज आप लोगों ने पकड़ लिया है। क्या है छत्तीसगढ़ में 11 की कुछ कम? हम 11 की 11 सीट जीतेंगे, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं और 11 सीट जीतेंगे। आंधी है। लालजी चंद्रवंशी जी कह रहे हैं आंधी है। आंधी में आप लोग कहीं रुक पाएंगे कि थोड़ा बहुत है कहीं पे ठहराव? तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा आंधी किसका चल रहा है। राहुल गांधी की मोदी आपके अनुसार से? यहाँ पे तो चलिए ठीक है, आप भूपेश बघेल बोलेंगे, लेकिन ऊपर में राहुल गांधी या मोदी? जब तक पेटी नहीं खुलेगा तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी। और वो इसलिए क्योंकि मोदी जो है लोकतंत्र से कितना खतरा है और कितना खतरा होने वाला है वो साफ साफ नजर आता है। प्लीज, और आप सिक्किम की जनता से पूछ लीजिए, क्या उनके यहाँ लोकतंत्र जिंदा है? मणिपुर में पूछ लीजिए, मणिपुर में की जनता से, वहाँ की जनता से पूछ लीजिए, वहाँ लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र की खंता
संविधान को जिसने दिया है वो कांग्रेस है और उसको बचा के और आगे ले जाएगा वो कांग्रेस पार्टी ही है। तो आपने सुना कवर्धा में कांग्रेस और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया। आम लोगों से भी हमने प्रतिक्रिया ली है। अब देखना होगा जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ और पूरे देश में कौन आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता कह चुके हैं कि राम आ गए हैं, तो वैसे में देखना होगा कि क्या मोदी आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इनका कहना है कि जो है राहुल गांधी आएंगे 4 जून के। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 कवर्धा।